कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे रीप 2025 के अपवर्ड राउंड अलॉटमेंट के बारे में और सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल का जवाब देंगे। अपवर्ड राउंड के बाद कितना फ़र्क पड़ेगा, यानी क्या आपको बेटर कॉलेज मिलेगा, बेटर ब्रांच मिलेगी, अपवर्ड राउंड का प्रोसेस कैसे काम करता है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ और अपवर्ड राउंड का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। जो मैंने वीडियो बना के आपको बताया था उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। राजस्थान राउंड का अलॉटमेंट आ गया है और 85 से लेके 90% स्टूडेंट अलॉटेड कॉलेज या ब्रांच से सेटिस्फाई नहीं हैं। कहने को तो राजस्थान में इंजीनियरिंग की 30,000 से भी ज़्यादा सीटें हैं, लेकिन इतनी सीट्स होते हुए भी स्टूडेंट का रुझान केवल गिनती के वही 8-10 कॉलेज और उसमें भी केवल टेक ब्रांचेस की तरफ है। और हो भी क्यों ना, सभी अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं और ऐसी संस्था का चुनाव करना चाहते हैं जहां अच्छी शिक्षा हो, गुणवत्ता हो, क्वालिफाइड टीचर्स हों, प्रॉपर लेबोरेटरीज हों और अंत में सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेसमेंट। तो प्लेसमेंट सबसे बड़ा फैक्टर होता है। तो सभी ऐसी संस्था देखना चाह रहे हैं जहां पर 4 साल कंप्लीट करने के बाद उनका अच्छा प्लेसमेंट हो जाए। तो जहां शिक्षा में गुणवत्ता नहीं है और भारी भरकम फीस भी है, वहां कोई नहीं जाना चाहता। फिर भी मजबूरी में जाना पड़ता है, क्योंकि आगे की पढ़ाई भी तो करनी ही होती है और हमारे पास ऑप्शन भी लिमिटेड हैं। तो एक मजबूरी के तहत भी हमको ना चाहते हुए भी ऐसी जगह पर पढ़ना पड़ता है जहाँ पर उतनी अच्छी गुणवत्ता नहीं होती है और जिनकी इंजीनियरिंग की गुणवत्ता बनाए रखने का ध्यान जिनको रखना चाहिए, वो भी इस तरफ कुछ ध्यान नहीं दे रहे हैं। काफ़ी जो कॉलेजेस हैं वो इतनी गुणवत्ता नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट उन कॉलेजेस की तरफ ज़्यादा आकर्षित नहीं हो पाते हैं। तो इस बात को आपको समझना होगा कि गिनती के वही कॉलेज हैं और गिनती के वही ब्रांच ज़्यादातर की पसंद हैं और चॉइस फिलिंग में भी सभी ने इन्हीं को वरीयता दी है और इन सभी की टेक ब्रांच की सीट ज़्यादा से ज़्यादा 3,000 या 3,500 के आसपास ही होंगी। तो रीप राजस्थान अलॉटमेंट में अगर आपको अपनी अलॉटेड सीट पसंद नहीं आ रही है तो इसको बदलने का सिर्फ और सिर्फ एक ही विकल्प है। आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। अगर आप इसमें कुछ चेंज देखना चाहते हैं तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है, टू अप्लाई फॉर अपवर्ड मूवमेंट, जिसको आप 2 बार अप्लाई कर सकते हैं। एक तो अपवर्ड राउंड फर्स्ट और एक अपवर्ड राउंड सेकंड। तो ये तो समझ में आ गया कि अपवर्ड राउंड एक अपॉर्चुनिटी है बेटर सीट के लिए और इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। अब बात आती है कि अपवर्ड अप्लाई तो कर दिया, अब कितने चांसेस हैं चेंज होने के। तो जैसा मैंने बताया कि लगभग 85-90% स्टूडेंट अपवर्ड के लिए ट्राई करते हैं। तो अपवर्ड में कितने स्टूडेंट ने अप्लाई किया है, कितने स्टूडेंट ट्राई कर रहे हैं, यह मैटर नहीं करता कि इससे सीट में बदलाव होगा या नहीं होगा, या आपकी सीट चेंज होगी या नहीं होगी। यह डिपेंड करता है फर्स्ट, सबसे पहले अगर आपने कोई हायर रैंक कॉलेज प्रेफर किया था और उसमें किसी ने सीट विड्रॉ की हो या उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिजेक्ट हुआ हो, तो वहाँ वैकेंसी क्रिएट होती है, खाली होती है। तो जब कोई स्टूडेंट सीट खाली करता है तब वहाँ सीट क्रिएट होती है और उसका फ़ायदा अपवर्ड में अप्लाई करने वाले स्टूडेंट को देखने को मिलता है। अगर कुछ भी बदलाव नहीं होता है तो वही सीट रहती है जो आपको राजस्थान अलॉटमेंट में मिली है। अगर सीट खाली होगी और आपकी रैंक उस तरीके से है तो वहाँ पर आपको बदलाव देखने के लिए मिलेगा, नहीं है तो वही रहेगी। तो जैसा कि इस बार रीप जितनी भी काउंसलिंग्स होती हैं सेंटर लेवल पे या अदर स्टेट लेवल पे, उन सभी से
फास्ट काउंसलिंग कर रहा है। फास्ट काउंसलिंग करने का मतलब उसकी जो डेट्स हैं उन सभी से पहले की हैं। तो जैसा कि 29 तारीख को इन्होंने राजस्थान अलॉटमेंट दे दिया और 6 से 11 अगस्त के बीच में यह फिज़िकल रिपोर्टिंग करा के एडमिशन इनकी तरफ से क्लोज़ हो जाएगा, क्योंकि अभी स्टूडेंट और भी ऑप्शन देख रहे हैं जिनकी परसेंटाइल अच्छी है, तो वह CSAB काउंसलिंग भी कर रहे हैं और भी अदर स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या अदर यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और रीप की काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अपवर्ड राउंड में यही अच्छी परसेंटाइल के स्टूडेंट सीट वैकेंट करते थे, जो इस बार अभी नहीं कर पाएंगे। वो 10,000 पे कर, सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पे कर अपनी सीट को सेव कर रखेंगे, क्योंकि वह सभी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अभी तक कहीं पर भी अगर उनका फाइनल अलॉटमेंट नहीं हुआ होगा तो वह अपनी रीप की सीट भी सेफ रखेंगे 10,000 पे कर। तो जब सीट ही वैकेंट नहीं हो पाएगी तो अपवर्ड में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। सीधी सी बात है, सीट वैकेंट होगी तो ही अपवर्ड में ज़्यादा चेंज देखने को मिलेगा, नहीं तो नहीं। पिछले साल काफ़ी चेंज देखने के लिए मिला था और उसका कारण था कि पिछले साल रीप राजस्थान का जो अलॉटमेंट हुआ था वह 16/8/2024 को हुआ था और इस बार जो राजस्थान अलॉटमेंट है वो 29/7/2025 को ही हो गया। तो देखा जाए तो 18 दिन पहले, पिछले साल के मुकाबले 18 दिन पहले ही राजस्थान राउंड का अलॉटमेंट हो गया है और जो पूरी काउंसलिंग प्रोसेस है वो भी मैंने आपको बता दी। 6 से 11 के बीच में फ़िज़िकल रिपोर्टिंग करा के क्लोज़ कर दी जाएगी। तो पिछले साल अपवर्ड में बहुत फ़र्क पड़ा था, क्योंकि 16/8/2024 तक अच्छी परसेंटाइल के जो स्टूडेंट थे उनका CSAB के थ्रू अच्छे कॉलेज में फ़ाइनल हो गया था, किसी IIIT में या NIT में या फिर किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में या गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटी में उन्होंने CSAB के थ्रू एडमिशन सिक्योर कराने के बाद रीप से अपना एडमिशन कैंसिल करा लिया था या रिपोर्ट नहीं किया था, क्योंकि CSAB के थ्रू उनको पहले कॉलेज अलॉट हो गया था और रीप की जो डेट्स थी उनके बाद की थी, तो उन्होंने वहाँ पर रीप की काउंसलिंग में सीट वैकेंट कर दी थी। और पिछले साल जो कॉलेज रिपोर्टिंग करनी होती थी वह जैसे ही अलॉटमेंट होता था, जैसे राजस्थान राउंड अलॉटमेंट होता था, तो तुरंत उसके बाद कॉलेज में जाकर फ़िज़िकल रिपोर्टिंग करनी होती थी, एक तरीके से फ़ाइनल रिपोर्टिंग करनी पड़ती थी और कॉलेज में फ़ीस भी जमा करनी होती थी। इसलिए स्टूडेंट जिनको एडमिशन लेना होता था वह सेम टाइम पर ले लेते थे और जिनको नहीं लेना होता था वो सीट वैकेंट कर देते थे। पर इस बार क्योंकि जो फ़िज़िकल रिपोर्टिंग है वह सारे राउंड कंप्लीट होने के बाद है, तो स्टूडेंट अभी दूसरे ऑप्शंस भी देख रहे हैं और क्योंकि अभी जो फ़िज़िकल रिपोर्टिंग है उसमें भी टाइम है, तो अभी वह सीट वैकेंट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर डेट्स का बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसा कि मैंने बताया कि पिछले साल 16 अगस्त 2024 को राजस्थान राउंड अलॉटमेंट हुआ था और इस बार 29/7/2025 को ही राजस्थान राउंड अलॉटमेंट कर दिया। तो अभी स्टूडेंट रीप के अलावा दूसरी काउंसलिंग भी देख रहे हैं और रीप में वह सीट एक्सेप्टेंस फ़ी 10,000 पे कर रीप में भी अपनी सीट सेफ रखेंगे। इस वजह से सीट वैकेंट ज़्यादा नहीं हो पाएंगी। सीट वैकेंट नहीं हो पाएंगी तो अपवर्ड में इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर रीप की डेट्स थोड़ी और लेट होती तो अपवर्ड में काफ़ी चेंजेस देखने को मिलते। सीट तो खाली होंगी ही, पर अब यह फ़िज़िकल रिपोर्टिंग टाइम पे खाली होंगी। तो सीट तो वो खाली होनी होती हैं, बट इस बार अपवर्ड राउंड में खाली ज़्यादा सीटें देखने के लिए नहीं मिलेंगी। ये सीटें हैं जब फ़िज़िकल रिपोर्टिंग होगी उसके बाद काफ़ी सीटें कॉलेजेस में खाली देखने के लिए मिलेंगी और तब तक काउंसलिंग के रीप की काउंसलिंग के जितने भी सारे अलॉटमेंट राउंड्स हैं वो सब ख़त्म हो जाएंगे। तो काउंसलिंग का जो पूरा प्रोसेस है वो स्टूडेंट्स के लिए क्लोज़ हो जाएगा। तो फ़िज़िकल रिपोर्टिंग के बाद जितनी भी सीटें खाली रह जाएंगी उसके लिए कॉलेज
अपने लेवल पर स्पॉट राउंड एडमिशन से उनको फिल करेंगे। तो स्पॉट राउंड एडमिशन में रीप का कोई भी इंटरफेयर नहीं होता, बस रीप की गाइडलाइन फॉलो करनी होती है। कॉलेज अपने लेवल पर ही एक तरीके से डायरेक्ट एडमिशन करना स्टार्ट कर देते हैं रीप की गाइडलाइंस के थ्रू के अकॉर्डिंग, बट रीप का उसमें कोई इंटरफेयर नहीं होता है। कॉलेज अपने लेवल पर डायरेक्ट एडमिशन स्पॉट राउंड करना शुरू कर देते हैं वैकेंट सीट में। अगर रीप काउंसलिंग मेथड और डेट्स सभी अच्छी काउंसलिंग डेट्स को ध्यान में रखकर डिज़ाइन करते तो स्टूडेंट्स को राजस्थान अलॉटमेंट और उसके अपवर्ड राउंड में काफ़ी बदलाव देखने को मिलता। तो जो काउंसलिंग मेथड है इतना अच्छा डिज़ाइन नहीं किया, मैं बार बार कहता हूँ। रीप ने काउंसलिंग मेथड, काउंसलिंग डेट्स इतनी प्रॉपरली डिज़ाइन नहीं करी जिससे स्टूडेंट्स को फ़ायदा मिल पाए, क्योंकि काफ़ी चीज़ों का ध्यान में रखना पड़ता है कि सेंट्रल लेवल की काउंसलिंग या फिर और भी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ की जो काउंसलिंग है वो कंप्लीट होने के बाद तक काउंसलिंग डेट्स रखते हैं तो काफ़ी स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिलता है, बट ऐसा इन्होंने नहीं किया। दूसरा, सेकंड, अपवर्ड राउंड अलॉटमेंट, इस पे भी डिपेंड करता है कि आपकी रैंक कितनी थी, आपने कौन कौन सी चॉइस फिल की थी, आपका चॉइस ऑर्डर क्या था और कितनी सीट वैकेंट हुई हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कितनी सीट वैकेंट हुई हैं। इससे अपवर्ड राउंड में चेंज देखने को मिलता है, ना कि यह इस पे डिपेंड करेगा कि कितनों ने अप्लाई किया है अपवर्ड राउंड के लिए। सो अपवर्ड राउंड एक सेकंड चांस जैसा होता है, लेकिन 100% गारंटी नहीं होती। फिर भी काफ़ी स्टूडेंट्स काफ़ी बेटर सीट ग्रैब कर लेते हैं। सो ये था कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ अपवर्ड राउंड इन रीप 2025 और कितना फ़र्क पड़ सकता है उसके बाद। आपको अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें फॉर मोर सच रीप एंड इंजीनियरिंग काउंसलिंग अपडेट्स। आपके क्वेश्चंस हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, मैं पर्सनली रिप्लाई करूंगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर अलॉटमेंट। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।